बशीर बद्र सदी का मकबूल शायर किताब का विमोचन एवं तरही मुशायरा का आयोजन भोपाल में किया गया। महादेवी वर्मा हॉल हिंदी भवन भोपाल में आयोजित इस सदी के मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर देश के लगभग 65 साहित्यकारों द्वारा लेखों पर आधारित पुस्तक बशीर बद्र सदी का मकबूल शायर का विमोचन मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम अंजुमन तरकी उर्दू हिंद, शुक्बो एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी और इदारा बाब इल्म पब्लिकेशन के संयुक्त आयोजन में एक शाम पद्मश्री बशीर बद्र के नाम में सर्वप्रथम श्री कारी मो तैयब अंसारी ने कुरान की आयत पढ़कर कार्यक्रम को शुरू किया और मकतब उमर इब्ने खत्ताब शहीद नगर भोपाल के उस्ताद कारी साजिद शेख अपने छात्रों द्वारा बशीर बद्र के एक तराना प्रस्तुत किया, जिनमें मोहम्मद अरहान खान, सिकंदर शेख, मो उसफा शेख, मो साद, मो रेहान ने गाया। दिल्ली का मशहूर उर्दू पत्रिका फिक्रो आबही का विशेष अंक प्रकाशित किया जा रहा है, जिसकी संपादक भोपाल की मशहूर वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर रजिया हामिद हैं। इकबाल मसूद ने अपने उद्बोधन में कहा कि बशीर बद्र ने गजल के चश्मे खुशाब में ख्याल का सुरमा लगाकर उसे लाए के दीद बना दिया है। उनका एहसास दिल अक्स दराइना और दिमाग चिराग आसा है, जिसकी लौ में ख्याल का चेहरा चमचमा उठता है। बशीर बद्र की शायरी आपसे बार बार पढ़े जाने और सुनाए जाने की जिद करती है। कराइत से इसका लुत्फ दो चंद हो जाता है। इनकी गजलें गोया नो दरियाफ जजीरे हैं, मौज दर मौज ठाठे मारता समंदर साहिल के बोसे लेता और एहसास को तजसीम करता है, जो एक बड़ी पेंटिंग की तरह एहसासो जमाल से दाद वसूल करती है। अशोक मिजाज बद्र ने अपने उद्बोधन में बशीर बद्र ने गजल की जुबान को सलीस जुबान दी और नए नए तजुर्बे करके गजल को नया मुकाम दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीनियर साहित्यकार एवं इलेक्शन कमिश्नर मध्य प्रदेश श्री मनोज श्रीवास्तव ने की। को प्याओ वो जामे मोहब्बत के लिखने लगे ये कलाम मोहब्बत। अंदाज बख्शा है और ये वो अंदाज है जो सिर्फ और सिर्फ बशीर बद्र का है, किसी और का नहीं है। उस पर किसी और का छप्पा आप नहीं लगा सकते, उसे किसी और का नाम नहीं दे सकते। बशीर बद्र हम लोग सब, जब वक्त आएगा वक्त मौद, हम सब चले जाएंगे, सब जानों को बैठे, लेकिन कुछ ऐसा करके चलो कि लोग वो हम याद रखें। वाली बात है, बशीर बद्र ने जो काम अंजाम दे दिया है, जो ज़ख़ीरा हमें पेश कर दिया है, जिस तरह से भी मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, यहाँ बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन वो ऐसा है कि वो याद रहेगा, उसे याद रखा जाएगा, वो नाकाबिल फरामोश है। वो उनको ही नहीं बल्कि नई या जदीद उर्दू गज़ल को भी एक एतबार उन्होंने बख्शा है, और वह ऐसा एतबार है। उनका एक काम यह भी है कि उन्होंने हिंदी और उर्दू के दरमियान जो फनकार हैं उनका पुल बनाया है। उनके बहुत से शागिर्द IAS और IPS हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फायद हैं। जब दिल्ली गया, खुशबू एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक शाम बशीर बद्र के नाम। बशीर बद्र साहब इस सदी के बहुत बड़े शायर हैं। उनके ऊपर बहुत सारे लेख जो लिखे गए हैं, हिंदुस्तान के सभी लेखकों ने जो लेख लिखे हैं उसको किताब की शक्ल में वो किताब का एक विमोचन भी हुआ है। और यहाँ पर वक्ताओं ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। उनके शेर के मिसरे पर तरही मुशायरा भी अभी इसके बाद आयोजित होगा। भोपाल के में वो अभी अलील हैं, तबीयत उनकी ख़राब है, वो नहीं आए हैं, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बेटे कार्यक्रम में मौजूद हैं। पुस्तक का नाम क्या है और जिसका विमोचन किया गया? इस सदी बशीर बद्र सदी का मकबूल शायर, इस नाम से दिल्ली का एक मैगज़ीन है उर्दू आगही के नाम से, फ़िक्रो आगही, वो अंक पूरा बशीर बद्र पर आएगा। तो उसमें शेर वगैरह भी होंगे, और कौन कौन से शायरों के मतलब? उनके शेर हैं, हिंदुस्तान के 65 लेखकों ने उनके ऊपर लेख लिखे। यह अमित साहिब बहुत सीनियर हैं, उन्होंने मैं कार्यक्रम आयोजित करता रहता हूँ। उन्होंने बताया कि एक किताब बशीर बद्र साहब पर आयोजित कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनसे कहा कि हम लोग ये मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि इस सदी का बहुत बड़ा और बहुत मकबूल और बहुत प्रसिद्ध शायर जो हिंदी साहित्य में और उर्दू साहित्य में बराबर प्रसिद्ध है, हम लोग उनका कार्यक्रम करें।
साल भर आपके वैसे भी आयोजन होते रहते हैं, तो इस तरह के आयोजन करने से आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको कैसा लगा? दरअसल मेरे पिताजी थे, पिताजी यहाँ के उस्ताद शायर थे, वाहिद प्रेमी। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी। जब उनके देहांत के बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया तो वो मैंने देखा और मैंने भी फिर शायरी शुरू करी और उनकी जो खुशबू संस्था है उसको जीवित किया और उससे 89 से लगातार अभी तक प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष वगैरह इसमें अध्यक्षता IPS और चुनाव निर्वाचन आयोग मनोज श्रीवास्तव ने अध्यक्षता करी और वक्ताओं में डॉक्टर नौमान खां, डॉक्टर मेहताब आलम, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी, दिल्ली से ज़की तारिक साहब तशरीफ़ लाए हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि बशीर बद्र साहब के बेटे ने बशीर बद्र साहब की आवाज़ में तरन्नुम में उनकी गज़ल भी पेश की। पद्मश्री हैं वो, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, भोपाल के लिए पूरे फ़ख्र की बात है कि वो मेरठ से भोपाल में आए और भोपाल में एक अरसा हो गया है वो रह रहे हैं और भोपाल का उन्होंने नाम बहुत ऊंचा किया और भोपाल से मोहब्बत भी की है। भोपाल में रहकर उन्होंने अकादमी का डायरेक्टर भी रहे वो और उन्होंने बहुत काम किया। मेरठ में कहीं ना कहीं ये योगदान रहा है, दुष्यंत कुमार भी मेरठ से ही थे और बशीर बद्र साहब भी, वो उनके सब समकालीन हैं, वो सब चीज़ रहा है। और बशीर बद्र तो ऐसा नाम है जो आज भोपाल के स्टेशन पर भी पूछो कि बशीर बद्र को जानते हो तो कहेगा कि हाँ बशीर बद्र को जानते हो।